हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कोकोपीट के 7 विकल्प ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, जो कि आप आसानी से मंगाकर कोकोपीट की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि कोकोपीट नारियल के जटा से बनाया जाता है, उसको ग्राइंड करके और कंप्रेस करके उसकी ब्रिक्स बनाई जाती है, जो कि आपको किसी बड़ी नर्सरी में, शॉप पर या ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वह उपलब्ध नहीं है तो उनके कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसे कि आप घर में आसानी से लेकर के और उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। उस क्रम में सबसे पहला है नारियल ही। जिस तरह से नारियल हमारे घर में, जैसे अभी नवरात्र था, हमारे यहाँ हर पूजा पाठ में, नवरात्र में, हर चीज़ में नारियल जरूर होता है। सत्यनारायण की कथा में नारियल आता है। तो इसके इस तरह से जटाओं को आप उसमें से अलग कर लीजिए और इस तरह से पीसेज में उसको काट के, कैंची से पीस में काट करके इस तरह से करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं। इनको मिट्टी में मिलाने से क्या होता है, हमारी मिट्टी पोरस बनती है, वेल ड्रेन्ड बनती है, उसमें एरेशन अच्छा होता है और मिट्टी लाइट वेट होती है। जैसे हम अपने हैंगिंग प्लांट में डालते हैं मिट्टी, इस समय विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स में डालने के लिए, हैंगिंग बनाने के लिए, या परमानेंट प्लांट्स भी होते हैं हैंगिंग के, उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं कि लाइट वेट रहे। या हम टेरेस पे अक्सर गार्डनिंग करते हैं तो ज़्यादा मिट्टी और वो होगा तो हमारे छत पर बहुत वेट पड़ेगा, इसलिए लोग कोकोपीट का उपयोग बहुत करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये हो गया, इस तरह से इनके पीसेज करके आप डाल सकते हैं, या इनको आप मिक्सी में ग्राइंड करके इसको पाउडर फॉर्म में करके भी मिला सकते हैं। वैसे ये छोटे छोटे पीसेज भी मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। दूसरा है ये मूंगफली के छिलके। इस तरह से मूंगफली के छिलके, इस समय जाड़े में मूंगफली सबके घर जरूर आती होगी। जाड़े भर में जाने कितनी मूंगफली खाई जाती है और मूंगफली के छिलके इकट्ठा हो जाते हैं। इनको आप धुल लीजिए, क्योंकि ये नमक में भुने रहते हैं तो नमक जो है हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा। इनको आप धुल के और धूप में खूब सुखा के और इस तरह से मिक्सी में पीस के पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। इसको भी आप मिट्टी में मिला दें कोकोपीट की जगह, तो इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है, जितनी हेल्दी होती है, तो उसी तरह से छिलकों में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसको भी मिलाने से हमारी मिट्टी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर और पोरस बनेगी। इसको भी हम ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। तीसरा है ये धान की भूसी, जिसे हस्क कहते हैं। जब धान से चावल निकाला जाता है तो उसके ऊपर का छिलका कुछ इस तरह से मिलता है। तो ये जो है आपको किसी भी राइस मिल में आसपास हो, वहाँ से मिल जाती है। या इसको आप अपने जो आपके यहाँ आते हैं दूध वाले या किसी से आप कहिए, तो गांव में अक्सर जगह जगह राइस मिल बनी रहे। अब तो ऐसी मशीन आ गई है कि दरवाजे दरवाजे जाके गांव में धान को चावल निकालने की प्रक्रिया को कर देते हैं। तो आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगी, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो। तो इसको भी आप मिट्टी में मिलाएंगे। धान की भूसी में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, हमारी मिट्टी पोरस भी बनेगी और मिट्टी में पोषक तत्व भी मिलेंगे। और चौथा है ये आटे की, जो आटा हम छानते हैं उसके बाद ये भूसी निकलती है, चोकर जिसे कहते हैं। अगर आप फिल्टर्ड आटा मंगाते हैं तो भी हम लोग की कीड़ों मकोड़ों के डर के मारे कि कुछ घुन कीड़ा हो तो उसके लिए छान जरूर लेते हैं छन्नी से। तो उसके बाद जो ये निकलता है आटे की भूसी, इसको भी हम उपयोग करते हैं। गेहूं में भी बहुत तरह की
सबसे ज़्यादा वो प्रोटीन से भरपूर, इनमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनको भी हम मिलाकर अपनी मिट्टी को पोरस और वेल न्यूट्रिएंट बना सकते हैं। इनका भी उपयोग किया जाता है, यह तो हर घर में मिलता है। उसके बाद है ये सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्तियाँ सुखाकर आप ऐसे हाथ से क्रश करके, ऐसे महीन करके, अगर आप पत्तियों की खाद भी हम लोग बनाते हैं, तो पत्तियों की खाद को भी हम अपनी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को पोरस, और ये बाद में डिकम्पोज होकर अगर खाद है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये भी बाद में हम पानी डालते रहते हैं तो ये जो है डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र बन जाती हैं। तो पत्तियों की खाद या सूखी पत्तियों का उपयोग हम अपनी मिट्टी को पोरस बनाने के लिए कोकोपीट की जगह उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ये भूसा। अब इसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं हम नहीं जानते, जो जानवरों को खिलाया जाता है। ये भी गेहूं का जो पेड़ होता है उसके डंठल से बनाया जाता है। इसको जो है थ्रेसर में थ्रेसिंग की जाती है, गेहूं और डंठल अलग किया जाता है, तब ये बनता है। और ये जो है जानवरों को खिलाया जाता है, तो ये भी 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो, जहाँ जानवरों का भूसे की बड़ी बड़ी दुकानें, हमारे यहाँ तो गैया पली है तो फ़ोन कर देते हैं, घर पे डाल जाता है। तो अगर उपलब्ध हो तो ये भी आप मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को पोरस बना सकते हैं। और गेहूं के डंठल में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो हमारी मिट्टी पोरस भी बनेगी, वेल न्यूट्रिएंट भी बनेगी। और 7वां ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन जो है वो लकड़ी का बुरादा, लेकिन इस समय मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी एक चमेली की वीडियो डाली है, उसमें लकड़ी के बुरादे का उपयोग मैंने किया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। लकड़ी का बुरादा भी कोकोपीट का बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, जो कि आपको जहां लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर की दुकान से 10 रुपये में 1 बोरी दे देते हैं। उसको मिलाकर आप अपनी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को पोरस और न्यूट्रिएंट से भरपूर बना सकते हैं। बाद में वो भी मिट्टी के साथ डिकम्पोज होके फर्टिलाइज़र का काम करने लगता है। इस तरह से ये 7 ऑप्शन मैंने आपको कोकोपीट के बताए। फ्रेंड्स, आप इसको करके मंगा के और आसानी से अपनी गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।